हाँ बेटा, हम लोग इस बैच में ग्रामर पढ़ रहे हैं बेटा। ग्रामर में सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पढ़ रहे हैं बेटा, वो भी एडवर्ब क्लास ना बेटा। एडवर्ब क्लास के बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके बेटा। एडवर्ब क्लास, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो इसमें क्या क्या पढ़ा बेटा। रीजन पढ़ लिया, कंट्रास्ट पढ़ लिया, पर्पज हो गया, रिजल्ट भी पढ़ लिया बेटा, और कंपैरिजन भी पढ़ लिया। नहीं, एक चीज़ होता है बेटा, जितना हम यहाँ पर बता रहे हैं आप घर पर पढ़ने के बाद 5 मिनट में इसको अपने ढंग से दोहरा लेना कि यार इसके बाद ये बताया, ये बताया, ये बताया। ठीक है, जिंदगी भर के लिए पक्का होगा बेटा। इतने पॉइंट पढ़ चुके। अब आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। हेडिंग डालो बेटा। कंपैरिजन माने क्या होता है बेटा? तुलना। क्या होता है? तुलना। अंग्रेजी में 2 चीजें विशेषता बताती हैं बेटा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता बताता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है ना, इसमें एडजेक्टिव जो है 3 चीज़ों की विशेषता बताता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। इन तीनों को छोड़कर जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती हैं सबकी विशेषता बताता है कौन? एडवर्ब ना बेटा, यही बताया था। तो यह जो एडवर्ब आप पढ़ रहे हो इसमें कंपैरिजन हेड पढ़ रहे हो। कंपैरिजन है तुलना। तो तुलना किससे होती है? विशेषण से। विशेषण है या क्रिया विशेषण, यही तुलना तो करेगा ना। तो ध्यान से रखना, इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं, स्तर होता है बेटा। डिग्री माने स्तर, लेवल। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ना बेटा, 3 लेवल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, यह डिग्री का चैप्टर बेटा। यह जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो 6 दिन लगेगा बेटा। कितने दिन? 6 दिन आपको आने लगेगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत, अभी आप डिग्री नहीं पढ़ रहे हो, अभी तो आप 2 वाक्यों को जोड़ना सीख रहे हो बेटा ना बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसमें 2 डिग्री की जरूरत पड़ेगी बेटा, पॉजिटिव की और कंपैरेटिव की। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए नीचे कंजंक्शन लिख लो बेटा, एज डैश डैश एज, सो डैश डैश एज के बीच में पी लिख दो। पी माने पॉजिटिव डिग्री। पी माने बेटा, पी माने पॉजिटिव डिग्री। एज, एज के बीच में पी, पी माने पॉजिटिव डिग्री। सो एज के बीच में पी, पी माने पॉजिटिव डिग्री। यहाँ क्या लिखा बेटा? सी, सी माने कंपैरेटिव डिग्री। अपने आगे क्या रखती है? देन। फिर से क्या लिखा बेटा? ये कंजंक्शन के, कंजंक्शन है किसके? कंपैरिजन के। एज, एज के बीच में पी, पी माने क्या? पॉजिटिव डिग्री। सो एज के बीच में पी, पी माने क्या? पॉजिटिव डिग्री। दोनों में पॉजिटिव डिग्री है, तो लड़का अंतर कैसे जानेगा?
कब हम एज का फार्मूला लगाएं, कब हम सो एज का फार्मूला लगाएं। तो ये सब किताब में नहीं लिखा बेटा, किताब में लिखा होगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो लड़के ने पूछा गुरुजी क्या ध्यानपूर्वक पढ़ें, दोनों में पॉजिटिव डिग्री लगी है, तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में लिखी जाएगी, यहाँ पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच में लिखी जाएगी, ये हम कैसे जानेंगे। जानना चाहोगे तो ध्यान से बेटा, यहाँ पे लिख लो दोनों वाक्य सकारात्मक, दोनों वाक्य क्या होंगे बेटा, सकारात्मक होंगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एज का। एक वाक्य नकारात्मक, नकारात्मक यानी दोनों वाक्यों में से एक वाक्य नकारात्मक हो तो यह फार्मूला लगाना। सी माने कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है, दाएं। इसके हक लगाओ ऊपर युक्त दोनों परिस्थितियों, दोनों परिस्थितियों में, यानी कि एज सो एज जहां लगाओगे वह ऊपर युक्त, चाहे दोनों वाक्य सकारात्मक हो तब यह फार्मूला लग जाएगा, एक वाक्य नकारात्मक होगा तब यह फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अभी हम पहला वाला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर क्या लगाओगे, एज। बहुत सरल है बेटा, इतना सरल है कि आप अभी खट से बना लोगे, बस केवल हमको बताने की देरी है बेटा, आपको आ जाएगा। जैसे कहा बेटा, शुरू करें, सिखा बेटा, राम इज टॉल, राम लंबा है, श्याम इज इक्वली टॉल, श्याम भी उतना लंबा है। यह दो वाक्य हैं। अब आपको तुलना करानी है, राम लंबा है, श्याम भी उतना लंबा है, दो वाक्य हैं। अब देखो इन दोनों वाक्यों में तुलना करानी है, तो जब तुलना करानी है तो सबसे पहले आप यह देखो कि इन दोनों में सबसे छोटा वाक्य कौन है। जो सबसे छोटा है उसी को पकड़ लो ना बेटा, यही छोटा है तो इसकी यही छोटा है ना बेटा, इसकी डिग्री क्या है, टाल के पहले लगा दो क्या, दोनों वाक्य सकारात्मक है ना। देखो यह भी वाक्य सकारात्मक है, यह भी वाक्य सकारात्मक है, तो फार्मूला लगेगा एज का ना बेटा। अब दोनों वाक्यों में जो सबसे छोटका वाक्य है वही पकड़ लिया, उसकी डिग्री क्या है, टाल। टाल के पहले एज लगाओ और उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगा दो बेटा, फिर एज के बीच में देखो पॉसिबिलिटी हो गई। अरे टाल टालर टालिस्ट होता है तो टाल पॉसिबिलिटी है ना। अब कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घट, पढ़ा बेटा बन गया। राम इज एज टाल एज श्याम इज लिखना चाहो चाहे लिख दो और न लिखना चाहो तब से राम इज एज टाल एज श्याम वाक्य बन गया। सुने यार पक्का, जैसे कहा बेटा जया इज ब्यूटीफुल, जया इज ब्यूटीफुल, प्रिया इज लाइक हर। अर्थ समझो, जया सुंदर है, प्रिया उसकी तरह है, यानी दोनों की सुंदरता एक है। अब पहले ये देखो दोनों वाक्य सकारात्मक है कोई नकारात्मक है, बोलो दोनों वाक्य सकारात्मक है तो यही एज का फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें विशेष जया इज ब्यूटीफुल में विशेषण क्या है, ब्यूटीफुल, इसी के ठीक पहले क्या लगाओ, एज, और इसी एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगाओ, एज के बीच में पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरे वाले वाक्य का कर्ता छोड़ के बाकी सफा चट, सेंटेंस पड़ावटा बन गया। अब इससे सरल तो नहीं बता सकते आप, क्या बना, जया इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। नहीं आया समझ में, आए कैसे नहीं यार, पक्का मिटा दें, समझ आ रहा ना।
जैसे कहा बेटा द यमुना इज होली, यमुना पवित्र है। द गंगा इज आल्सो होली, यमुना नदी पवित्र है, गंगा भी उतनी पवित्र है। दोनों पवित्रता एक है, विशेषता है। अब बताइए दोनों वाक्य सकारात्मक है कोई नकारात्मक है? दोनों वाक्य सकारात्मक हैं, दोनों वाक्य सकारात्मक हैं तो एज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है? होली। होली के पहले क्या लगा दो? एज। इस एडजेक्टिव बाद क्या लगा दो? एज। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। द यमुना इज एज होली एज द गंगा। नहीं है? सुनो, पक्का आ गया? मिटा दें? नोट कर रहे हो कि नहीं? अरे यार कलम कागज हाथ में होगी, नोट कर रहे हो कि नहीं? क्या बन गया बेटा? लिखो द यमुना इज एज होली एज द गंगा। क्या हुआ? यमुना उतनी पवित्र है जितना कि गंगा। सारी बात सुना रहे ना? बहुत सरल से समझो बेटा। जैसे कहा बेटा मोहन वॉक्स फास्ट, मोहन तेज चलता है ना बेटा। सोहन आलसो डज सो, मोहन तेज चलता है सोहन भी वैसा करता है, यानी कि सोहन भी उतना तेज चलता है। पक्का? अब देखो दोनों वाक्यों में कोई वाक्य नेगेटिव तो नहीं है? नेगेटिव है कोई? बोलो, नहीं है ना? तो दोनों वाक्य सकारात्मक है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इस वाक्य में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब क्या है? यही फास्ट है, चलने की विशेषता बेटा एडवर्ब हो गया। यह तेज चलना, तेज चलना, तेज जो है विशेषता किसकी हो गई? वाक्य की। तो यही तो एडवर्ब हुआ। इसी दोनों वाक्य सकारात्मक हैं तो इसी पहले क्या लगा दो? एज, और इसके तुरंत बाद क्या लगा दो? एज। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। मोहन वॉक्स एज फास्ट एज सोहन, मोहन उतना तेज चलता है जितना कि सोहन। तुलना हो गई, बराबर हो गया। कोई कठिन हो बता दो बेटा। अरे भाई जब तक तुम लोग बताओगे नहीं यार कि हमको समझ में आया कि नहीं आया तो हम का चोचो करें? समझ में आया ना? तो इसको यूट्यूब पे कमेंट भेज करके बताओगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। पक्का? और अगर समझ में आया है तो गुरुदक्षिणा भी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के वो आशीर्वाद सफल नहीं होता बेटा। बहुत सारे लड़के प्रशंसा कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा बेटा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने दोस्त यार हैं एक एक बच्चे को जब बताओगे तब समझो कि पाठक के प्रिय शिष्य हो। और वही पाठक की क्या है? गुरुदक्षिणा। घंटी बजाना ना भूलना। जैसे जैसे ही हम यहाँ पढ़ाएं आपके पास पहुँच जाए। हमारी बात सुनो बेटा, नोट कर लिया बेटा। मोहन वॉक्स एज फास्ट एज सोहन। कठिन लगा क्या? जैसे कहा बेटा वी प्लेड द गेम, वी प्लेड द गेम स्किलफुली, हमने कुशलता से खेल को खेला। दे आल्सो डिड सो,
उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी कुशलतापूर्वक खेला। वी प्लेड द गेम स्किलफुली, दे आल्सो डिड सो, उन्होंने भी ऐसा किया। यानी दोनों ने खेल बराबर खेला, अच्छी कुशलता बराबर कुशलतापूर्वक खेला। अब देखो यह वाक्य निगेटिव है कि यह वाक्य, दोनों वाक्यों में से कोई वाक्य निगेटिव नहीं है। तो जब दोनों वाक्य सकारात्मक हुए ना, फिर जब कोई निगेटिव नहीं, दोनों वाक्य सकारात्मक हुए तो लगाना फार्मूला क्या, एज का। अब देखो इस वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब कहाँ है, ये देखो स्किलफुली, यही एडवर्ब है। इसी पहले लगा दो क्या, एज, इसे जगह बना के बाद लगा दो क्या, एज। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। दे प्लेड द गेम एज स्किलफुली एज दे, हमने उतनी कुशलतापूर्वक खेल को खेला जितनी कि वह खेले। तो चाहे यहाँ पर डिड लगाओ चाहे ना लगाओ, वो अंडरस्टूड रहेगा, वो कॉमन। अरे यार कॉमन लेना 10 बार सिखा चुके ना, तो कॉमन रहेगा। बात पक्की हो गई। क्या बना बेटा, वी प्लेड द गेम एज स्किलफुली एज दे। पक्का समझ आ गया ना। चलें आगे, नहीं आया समझ में, मिटा दें, जैसे कहा बेटा। अब सीधे सीधे कहा, दो वाक्य होंगे ना बेटा, दोनों वाक्यों में तुलना करानी होगी। अगर दोनों वाक्य सकारात्मक हैं तो फार्मूला क्या लगाना, एज का। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रख देना, ठीक है। अगर दोनों वाक्यों में से एक वाक्य नेगेटिव है तो फार्मूला लगाना क्या, सो एज का, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं, कैसे। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य नेगेटिव होगा, जो वाक्य नेगेटिव होगा उसी को मचमचाक पकड़ लेना। पकड़ लिया। अरे यार दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य, पाठक स्टाइल है बेटा, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो वाक्य नेगेटिव होगा उसी को मचमचा के पकड़ लेना। पकड़ लिया। उसकी जो डिग्री है उसके ठीक पहले लगाना क्या, सो, और उस डिग्री के ठीक बाद क्या लगाना, एज। लगा दिया। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। पक्का। शुरू करें, जैसे कहा बेटा, शुरू करें, जैसे कहा बेटा, द लायन इज डेंजरस, शेर खतरनाक होता है। द टाइगर इज नॉट सो डेंजरस। ऐसा वाक्य लिखा है जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। द लायन इज डेंजरस, शेर खतरनाक होता है, चीता उतना खतरनाक नहीं होता। यह दो वाक्य हैं। अब दोनों वाक्यों में से देखो कोई वाक्य नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है। जो वाक्य नेगेटिव है उसे पकड़ लो। पकड़ लिया। यही वाक्य नेगेटिव है, इसको हमने पकड़ लिया। पकड़ लिया। अब देखो इसकी डिग्री कहाँ, ये लगी बेटा है। तो जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले क्या लगा देना, सो यहाँ पहले से लगा हुआ है, न लगा होता तो लगाते, क्योंकि पहले से लगा हुआ है तो सो लगा हुआ है। इसके तुरंत बाद क्या लगा दो, एज। लगा दिया। अब दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ो, बन गया। अर्थ आ जाएगा। द टाइगर इज नॉट सो डेंजरस एज द लायन, चीता उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि शेर। अरे उसी ये लाइन वहीं बाद में कहेगा ना,
फिर समझो, जो वाक्य निगेटिव है उसी को पकड़ लिया, उसकी जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसके पहले क्या लगाओगे, सो डैश डैश एज, उसके पहले सो लगा हुआ है, फिर लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद क्या लगा देना, एज। तो सो एज के बीच में पॉसिबली हो गई। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट। अब ये लाइन, द लाइन कहाँ लिखोगे, इसी एज के बाद, ठीक है। अब यहाँ मेन वाक्य तो यह है ना, बता दिया, जो वाक्य निगेटिव उसी को पकड़े हो ना, तो यही मेन वाक्य है, द टाइगर इज नॉट सो डेंजरस एज द लायन। पक्का, मिटा दें, जैसे कहा बेटा, द कुतुब मीनार is not fine. The Qutub Minar is not fine. The Taj is fine. ये दो वाक्य, कुतुब मीनार अच्छा नहीं है, ताज अच्छा है, ये लिखा। द कुतुब मीनार इज नॉट फाइन, द ताज इज फाइन। अब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य निगेटिव है, जो वाक्य निगेटिव है उसी को मचमचा के पकड़ लो। यही निगेटिव है, पकड़ लिया, पकड़ लिया ना बेटा, यही मेन वाक्य हो गया। अब देखो, जब जो वाक्य, एक वाक्य नकारात्मक है तो इसी को पकड़ लिया। अब इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसमें क्या होता है, फाइन, के पहले लगाना क्या, सो लगा दिया, और बाद में लगाना क्या, एज। अब लड़का पूछेगा गुरुजी लंट हो क्या, हमने कहा है, उसने कहा गुरुजी हम एज फाइन एज लगा दें, हमने कहा न लगाना, नहीं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लड़के ने कहा गुरुजी लंट हो क्यों, तो जीवन में याद रखना आप कि ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव है, सो क्यों, क्योंकि सो जो है यह नकारात्मक सेंस रखता है। नेगेटिव सो जो ये लगा है यह निगेटिव सेंस रखता है क्या, इसलिए यहां एज एज बाद में ना पूछना कि दोनों में अंतर क्या है, वो बता रहे हैं। एज एज जो है यह सकारात्मक सेंस रखता है, और सो जो लगा है, यह सो लगा दिया ना, तो जहां कहीं पर भी सो लगता है वह अत्यधिक को बताता है, ज्यादा से ज्यादा, तो वह निगेटिव सेंस में आ जाता है, ठीक है। तो यह नॉट जब लगा है तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे मिलेगा। सो जो है यह निगेटिव सेंस रखता है, इसलिए नकारात्मक वाक्यों के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, सो एज का। अंतर समझा ना। एज जो है वह सकारात्मक भाव रखता है, और सो जो है वह नकारात्मक भाव रखता है, निगेटिव नहीं। नहीं तुम कहो कि सो पटकवा करा तो सो निगेटिव है, निगेटिव भाव रखता है बेटा, इसलिए नकारात्मक वाक्यों के लिए क्या लगाओगे, सो। बन गया बेटा। तो क्या लगा, एडजेक्टिव पहले लगाया सो, और इस एडजेक्टिव बाद क्या लगाया, एज। देखो पॉसिबली हो गई ना बीच में, और दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया। नहीं है सुन, द कुतुब मीनार इज नॉट सो फाइन एज द ताज। कुतुब मीनार उतना सुंदर नहीं है जितना कि ताज। सो क्यों लगाना, सुना ना, सो जो है यह नकारात्मक सेंस रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है, यहीं पर नहीं, अभी आगे फिर मिलेगा आपको, इसलिए जीवन में याद रखना। और एज जो है वह सकारात्मक भाव रखता है, पक्का, मिटा दें, इसे कहा बेटा। लिखा रवि इज हैंडसम। दूसरा वाक्य है हरी इज नॉट लाइक हिम। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे घुमा दिया वाक्य, अब आपके सामने वाक्य घुमा दिया। राम इज सॉरी रवि, यहाँ रवि लिखा ना, रवि इज हैंडसम, रवि सुंदर है, और हरी इज नॉट लाइक हिम, हरी उसकी तरह नहीं है, यानी कि हरी उतना सुंदर नहीं है।
अरे यार रवि सुंदर है, हरी उसकी तरह नहीं है, यानी हरी उतना सुंदर नहीं है। तो अब इस वाक्य को पहले बैलेंस करोगे, बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा बेटा, हरी इज नॉट लाइक हिम की जगह क्या हो जाएगा, सो हैंडसम। हरी इज नॉट सो हैंडसम, बैलेंस हो गया। अब जो वाक्य नेगेटिव है उसी को पकड़ लो, पकड़ लिया। पहले कैसे लिखा था देखो कैसे हो गया, हो गया ना। अब यह वाक्य नेगेटिव है तो जो वाक्य नेगेटिव है उसी की मछमछाक पकड़ लिया, उसकी डिग्री क्या है, हैंडसम। हैंडसम के पहले सो लगा है क्योंकि पासिव भी है ना बेटा, सो क्यों एज यहाँ नहीं लगाओगे ना, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। तो सो हैंडसम आगे क्या लगाओगे, एज, इधर सो इधर एज, दूसरे वाले वाक्य करता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सेंटेंस पड़ा बन गया। हरी इज नॉट सो हैंडसम एज रवि। अरे यार समझे नहीं क्या, समझ आ गया ना। हरी इज नॉट सो हैंडसम एज रवि, हरी उतना सुंदर नहीं है जितना कि रवि। यहाँ एज ना लगाना, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, पक्का आ गया समझ, मिटा दें, नोट कर लिया। ऐसे कहा बेटा, सी रन्स फास्ट, रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। ही डज नॉट डू सो, सी रन्स फास्ट और ही डज नॉट डू सो, यह वाक्य क्या है। अब पहले वाक्य बैलेंस करो, अंधी मारोगे तो फंस जाओगे। नेगेटिव या नोटा, इस वाक्य को इसके अनुसार पूरा करो। अरे यार वह तेज दौड़ती है, वह तेज नहीं दौड़ता है, ये नहीं। तो अब डज नॉट तो सही है, अब यह डू, डू माने करना, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये रन यहाँ पे आएगा बेटा। डू की जगह क्या लगाओगे, रन, और सो की जगह क्या लगा दोगे, फास्ट। वाक्य बैलेंस हो गया। अरे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये जो वर्ब लिखी है इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और ये फास्ट है, वहां सो लिखा था तो सो माने ऐसा है, नहीं फास्ट, ठीक है। वाक्य हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब बताइए इन दोनों वाक्यों में नेगेटिव कौन है, यह वाक्य नेगेटिव, इसको हमने घेर दिया, घेर दिया। अब जो वाक्य नेगेटिव है उसमें फार्मूला लगेगा सो एच का, इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या है, एडवर्ब यही है। इसी के ठीक पहले इसे जगह बनाना, क्या लगा देना, सो, और इसके ठीक बाद क्या लगा देना, एज, और दूसरे वाले वाक्य करता छोड़ के बाकी भैरव घाट, यह सी वहां लगा देना। पढ़ो बेटा, बन गया। he डज नॉट रन सो फास्ट एज सी, वह उतना तेज नहीं दौड़ता जितना कि वह। आ गया होगा समझ। he डज नॉट रन सो फास्ट एज सी। नोट कर लिया, पक्का। एक और बता दें, मिटा दें, जैसे कहा बेटा, सेंटेंस लिखा, रेखा रोट एन एस्से फेयरली, रेखा रोट एन एस्से फेयरली। नोट, नेहा डिड नॉट डू सो, यह वाक्य कैसे लिखा, और आपसे कहा गया कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। रेखा रोट एन एस्से फेयरली, रेखा ने एक निबंध साफ साफ लिखा, नेहा ने ऐसा नहीं किया, यानी कि नेहा ने साफ साफ ऐसे नहीं लिखा। तो अब पहले वाक्य बैलेंस करो। यहाँ पर डिड नॉट नेगेटिव है, पास्ट टेंस नेगेटिव है,
यहाँ डू लगा है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो रोट की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। बोलो क्या होगा? डू की जगह क्या हो गया? राइट ना। और सो जो लिखा है उसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा। डिड नॉट राइट एन एसे फेयरली। बैलेंस हो गया, वाक बैलेंस कर लिया। पहले वाक बैलेंस करना सीखो। कैसे बैलेंस किया? फिर से रेखा रोट एन एसे फेयरली तो सही है। यहां लिखा था नेहा डिड नॉट डू सो, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट। और सो की जगह पूरा भाग लिख जाएगा, जो बचेगा पूरा भाग लिख जाएगा। ठीक है, अब वाक बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब नेगेटिव कौन है? यह वाक्य पूरा नेगेटिव है, इसी को पकड़ लिया, यही मेन वाक्य हो गया। अब इसकी डिग्री क्या है बेटा? फेयरली। हम चूंकि नेगेटिव है तो फेयरली के ठीक पहले क्या लगाओगे? सो। और फेयरली के ठीक बाद क्या लगाओगे? एज। दूसरे वाले वाक्य करता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। नेहा डिड नॉट राइट एन एसे सो फेयरली एज रेखा। नेहा ने निबंध को उतना साफ सुथरा नहीं लिखा जितना कि रेखा ने। आ गया होगा समझ? पक्का? जो बता रहे हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? कभी कभी वाक्य घूमेंगे तो हमने वो लिख दिया पहले, कैसे आएगा उसको पहले बैलेंस करना। जो वाक्य नेगेटिव है उसको हमने पकड़ लिया, उसकी जो डिग्री है उसको सो एच के बीच में कर देना, दूसरे वाले वाक्य करता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस बन जाएगा। पक्का? एक एक पॉइंट बेटा क्लियर कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कोई पॉइंट रटा रहे हैं क्या? रटा नहीं रहे बेटा, एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपके इंटरमीडिएट के बाद जब आप कंपटीशन देने जाओगे तो यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे वहाँ लिख के आएगा रेखा नहीं, नेहा डिड नॉट राइट एन एसे एज फेयरली एज रेखा, यही लिख के आएगा। और कहेगा गलती ढूंढो, तो जब आपको मालूम होगा कि सो यहाँ पर लगेगा, एज नहीं। क्यों? वाक्य नेगेटिव है, इसलिए एज फेयरली एज यहाँ पर गलत है, सो फेयरली। और क्यों? इसका तर्क दे दिया कि सो जो है यह नेगेटिव समझ सकता है, एज यहाँ पर लगेगा नहीं, चूंकि नेगेटिव है इसलिए सो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ रटा रहे हैं क्या बेटा? नहीं ना, आपको समझ आ रहा? पक्का? तो आपसे चाहेंगे गुरुदक्षिणा मिले, तो गुरुदक्षिणा क्या है बताइए? क्या है? समझ गया ना? इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल में अपने साथियों को भी बताएं। जो कक्षा 11 का लड़का है उसको भी बता दो कि बच्चा यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर पाठक को समझ रहे हो तो इसका मतलब आप स्कॉलर हो बेटा, और आप कंपटीशन में भी जाओगे। इंटर तो पास ही होना है यार, पास का मतलब अच्छा नंबर आना। 98% आता है बेटा, नहीं गर्व से कहते हैं। लैंड तो आजकल नंबर का फैशन है, 98। हम खुद एक क्वेश्चन लिखें, प्रश्न का जवाब दें और खुद ही कॉपी जांचें, तब हम 98 नहीं आएगा। लेकिन चूंकि आजकल सरकार कर रही है कि नंबर दिए रहो, तो नंबर बच्चों को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ मार्कशीट पड़ी रहती है बेटा, दिखाते हैं बच्चों को, देखो इस लड़के का है, तो आपका भी आएगा। नंबर तो उनके बाप को देना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपके अंदर योग्यता आएगी, और वही योग्यता आपके काम आएगी बेटा आगे चल करके। ठीक है? हाँ, ये तो दूसरी चीज, फर्स्ट पेपर जो हम बोलते हैं, अरे लिटरेचर, उसको आप खुद बोलने की क्या करो, कोशिश करो। इसीलिए हम 3-3 बार अंग्रेजी बोलते हैं, 3-3 बार हिंदी बोलते हैं। तो हमको कुकुर थोड़ा ही काटे, इसलिए बोलते हैं कि आपको बोलना आ जाए। तो दो ये चीज तो आनी चाहिए, लिखना और बोलना। नहीं तो विद्वान हो जाओगे। हमारी बात सुनो ना, पढ़ो बेटा, पढ़ने से ज्ञान होता है, नहीं बेटा? तो आ गया है। अब देखो बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है? कंपैरेटिव अपने आगे ध्यान रखती है। ऊपर युक्त दोनों परिस्थितियों में दोनों वाक्य सकारात्मक होंगे तब यह फॉर्मूला लग जाएगा। एक वाक्य हाँ,
एक तो होता है नहीं। एक लड़के ने कहा लंठ हो गुरु जी, मान लीजिए दोनों वाक्य नकारात्मक हैं, तो हमने कहा लंठ हो तब कंपेरिजन ही कहाँ होगा। दोनों वाक्य नकारात्मक होंगे तो कंपेरिजन होगा क्या? हरी इज टाल, रवि, हरी इज नॉट टाल, रवि इज नॉट टाल, तो लंठ हो, कंपेरिजन है ही नहीं। तो दोनों नहीं, प्रश्न होता है ना कि मान लीजिए गुरुजी दोनों वाक्य नकारात्मक हैं, तो आप तब तुलना कराइए। हमने कहा गधा हो क्या, तब कंपेरिजन होगा ही नहीं। बात समझ में आई ना? आइए बेटा, तो ये कंपैरेटिव अपने आगे ध्यान रखती है। ऊपर युक्त दोनों परिस्थितियों में फॉर्मूला लागू हो जाएगा। दोनों वाक्य सकारात्मक होंगे तब भी यह फॉर्मूला लग जाएगा, और एक वाक्य नकारात्मक होगा तब भी यह फॉर्मूला लग जाएगा। बात समझ? अब कैसे लगेगा उसको समझाते हैं। अच्छा बताओ बेटा, जैसे यहां पर एज के बीच में क्या होता है? पी। जैसे कहा बेटा रेखा इज ब्यूटीफुल, रेखा इज ब्यूटीफुल। दूसरा वाक्य है हेमा इज इक्वली ब्यूटीफुल। रेखा सुंदर है, हेमा भी उतनी सुंदर है। पहले हम नहीं बताएंगे, पहले आप इसको एज एस बनाओ। सभी लोग बना लोगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं। दोनों वाक्य सकारात्मक है बेटा, बोलो। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हेमा, यही बना ना। अब इसी वाक्य को, इन्हीं दोनों वाक्यों को हम कंपैरेटिव अपने आगे दंश लेकर बना रहे हैं। पहले समझो कितने काम करने हैं बेटा, बोलो। 4 काम करने हैं। कैसे जोड़ोगे? एक वाक्य पकड़ लेना, यह वाक्य पकड़ लिया, ठीक है। दोनों वाक्य सकारात्मक है, ये जो छोटका वाला वाक्य है वही पकड़ लिया। सबसे पहला काम उस वाक्य को नेगेटिव बना देना, एक काम हो गया। कोई भी वाक्य सकारात्मक होगा उसे नकारात्मक बना लोगे ना, नेगेटिव कर लोगे। वाक्य को नेगेटिव कर, नेगेटिव बनाना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो टेंस पाठक पढ़ाए उसको पढ़ लो, लेकिन जो पाठक टेंस पढ़े होंगे बना लेंगे। अरे यार, कोरोना लगने के पहले पढ़ा चुके थे टेंस, तो जो लड़के पाठक टेंस पढ़े उनको पक्का आता होगा। नेगेटिव कर लोगे, कोई भी सकारात्मक वाक्य होगा उसे नकारात्मक बना लोगे, एक काम। दूसरा काम, जो डिग्री है इसे कंपैरेटिव डिग्री बना देना। क्या बना देना? ब्यूटीफुल के कंपैरेटिव क्या होगी बेटा, बोलो। हाँ, मोर ब्यूटीफुल। अब यहां पर प्रश्न हुआ, अब सीखना है बेटा। एक लड़के से पाठक ने पूछा कि बेटा जरा वाइज की 3 डिग्रियां बताओ। तो उसने बताया वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। दूसरे लड़के से पाठक ने पूछा कि बेटा रिच की 3 डिग्रियां बताओ। तो लड़के ने कहा रिच, रिचर, रिचेस्ट। तीसरे से पूछा कि बेटा फैट की 3 डिग्रियां बताओ। तो उसने बताया फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो चौथे से पूछा कि बेटा ब्यूटीफुल की 3 डिग्रियां बताओ। तो उसने कहा कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो तेज लड़का है दिमाग का, वह पूछेगा कि गुरुजी लंट हो क्या, रटा रहे हो क्या? हमने कहा कहें। उसने कहा गुरुजी वाइज का बताया गया वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। रिच का बताया गया रिच, रिचर, रिचेस्ट। फैट का बताया गया फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो गुरुजी ब्यूटीफुल का बनना चाहिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट।
अरे यार समझ नहीं रहे हो, बच्चा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुरुजी वाइज की तीनों डिग्रियां हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। रिच की तीनों डिग्री है, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो फैट की तीनों डिग्रियां हैं, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो वह करा गुरुजी ब्यूटीफुल को बनना चाहिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। हमने कहा नहीं बेटा। तो गुरुजी क्यों? गुरु का मार देंगे कंटा, आप ज्यादा तोपची न बनो। ब्यूटीफुल का बनेगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो गुरुजी कंटाप मारने से हम डरने वाले नहीं हैं। बच्चा समझ के हमको ना हड़काना रे। कैसे गाना था? गाना कैसे था यार, हमको भूल गए। नहीं गाना बैठा था। तो हम बच्चे हैं तो हमको डांट रहे हो। हम पूछ रहे हैं कि ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं होगा, ये बताइए। गुरु जी के पास कोई रास्ता नहीं है, केवल यह करने के लिए ये तो अंग्रेजी भाषा है, उनसे जाकर पूछो। उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। जानना चाहोगे बेटा? पक्का? तो ध्यान सुनो। जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के, ध्यान सुनो, जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के दो भाग हो सकते हैं। कितने भाग? दो भाग। से ब्यूटीफुल के कितने भाग हैं? दो अथवा दो से अधिक भाग हो सकते हैं। जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के दो अथवा दो से अधिक भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ब्यूटीफुल के कितने भाग हैं? दो भाग। ब्यूटी धन फुल बराबर ब्यूटीफुल। शब्द नहीं, भाग हो सकते हैं। जैसे बड़ा करेजियस, करेज धन ओ यू एस, तो करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। सीधे सीधे कंसेप्ट बताया बेटा कि जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के दो अथवा दो से अधिक भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां ब्यूटीफुल के कितने भाग हो सकते हैं बेटा? दो। इसलिए इसको, इसकी जब कंपैरेटिव करोगे क्या हो जाएगा बेटा? मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? और कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। यहां लगा दिया क्या? देन। दूसरे वाले वाक करता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा। चार काम किया। सबसे पहला काम वाक्य को निगेटिव बनाया। दूसरा काम डिग्री कंपैरेटिव किया, कंपैरेटिव। तीसरा काम अपने आगे क्या रखती है? देन। तीन काम हो गया। चौथा काम करता छोड़ के बाकी भैरव घाट, यानी सफा चट। सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा। रेखा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हेमा। आगे होगा एक बिठा दें। नोट कर लिया? नोट किए नहीं यार, जल्दी लिखो। रेखा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हेमा। एक चीज बेटा, जैसे हम कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वैसे इस समय हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर सामने होते तो और मौज लाते, देखो साफ साफ बताएं। लेकिन अब चूंकि दिखाई नहीं दे रहे हो यार, हवा में तीर मार रहे हैं हम भी, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा। सिखावट अकबर वाज ग्रेट। अकबर महान था। अशोका वाज लाइक हिम। अशोका उसकी तरह था। अकबर महान था, अशोका भी उसकी तरह था। ठीक है, दोनों की महानता एक थी। अब दोनों वाक्य सकारात्मक है बेटा। आप पहले बनाए एज ऐसे, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, तुम बताओ क्या बनाओ बेटा? अकबर वाज एज ग्रेट एज अशोका ना। लेकिन अब इसी वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री से बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा एक वाक्य पकड़ना, यही छोटको वाक्य पकड़ लिया बेटा, पकड़ लिया। सबसे पहला काम, चार काम करना है। सबसे पहला काम वाक्य को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बना दिया, एक काम।
दूसरा काम डिग्री कंपैरेटिव, ग्रेट के दो भाग हो सकते हैं क्या? ग्रेट के दो भाग हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटर ना अपने आगे क्या रखती है? कंपैरेटिव देन। दूसरे वाले वाक करता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सेंटेंस प्रॉब्लम बन गया। चार काम किया, वाक के निगेटिव किया, डिग्री कंपैरेटिव, अपने आगे देन, दूसरे वाले वाक करता छोड़ के बाकी सफा चट, सेंटेंस बन गया। नहीं आया समझ? आए कैसे नहीं यार? पढ़ो। अकबर वॉज नॉट ग्रेटर देन अशोका। अकबर अशोका की अपेक्षा ज्यादा महान नहीं था। आ गया होगा समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस मिटा दें? सिखावट अमित वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड। नोट सुमित आल्सो डज सो, आल्सो डज सो। अमित कठिन परिश्रम करता है, सुमित भी ऐसा करता है। यानी दोनों कठिन परिश्रम करते हैं। हम आपको नहीं बताएंगे, एज एज बना लो बेटा, बोलो। अमित वर्क्स एज हार्ड एज सुमित। इससे बन गया। अब एक से बन गया, तब ये ना सोचो किससे नहीं आप बनाएंगे, आपको दोनों से बनाना आना चाहिए बेटा। आप कंपटीशन लेवल पर पढ़ रहे हो, इंटर में ही हम आपको विद्वान बनाएंगे बेटा। ये चैलेंज करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस करते हैं। हम तो खुद ही लंट हैं यार, सब देवी जी का आशीर्वाद है। पटकवा जो पढ़ाता है उसके विद्यार्थियों को समझ में आता है, ये माँ का आशीर्वाद है। ठीक है, उस भावना को लेकर के पढ़िए बेटा, पक्का है आपको आएगा। अमित वर्क्स हार्ड, सुमित आल्सो डज सो। पाठक वाठक कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, सब बताते हैं ना, सब ऊपर से इंट्यूशन है। सब माता जी कहते हैं कि ऐसे बच्चों को बताओ, उनको अपने आप समझ आएगा। हम तो खुद ही लंट हैं यार, लेकिन समझ आता है ना बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। तो लिखा बेटा अमित वर्क्स हार्ड, सुमित, दोनों वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव बना दो बेटा। अमित वर्क्स एज हार्ड एज सुमित बनिए। लेकिन अब एक से बना लिया, सोचोगे एक दूसरे से नहीं बनाएंगे, तब ये पाठक के शिष्य नहीं होगा। पाठक के शिष्य का मतलब जितनी बात पाठक बताएं सब कुछ आपको आना चाहिए। पक्का? गुड। तो अब आइए बेटा कंपैरेटिव आते बेटा। सबसे पहली बात, एक वाक्य को पकड़ लो। पकड़ लिया? पहला काम क्या करना है? वाक्य का निगेटिव करना। अमित वर्क्स हार्ड का निगेटिव बनाओ बेटा, बोलो। अरे टेंस पढ़ा, बोलो। अमित डज नॉट वर्क, यही तो होगा बेटा। वर्क का निगेटिव डज नॉट वर्क होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यार। निगेटिव कर दिया, वाक्य निगेटिव किया, डिग्री कंपैरेटिव। अब बताइए हार्ड के दो भाग हो सकते हैं क्या? तीन भाग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब इसको डिग्री चलाने के लिए वाइज वाइजर वाइज इसकी चलेगा। तो हार्ड हार्डर, हार्ड की कंपैरेटिव क्या होगी? हार्डर। कंपैरेटिव अपने आगे क्या रहती है बेटा? देन। तीन काम हो गया। दूसरे वाले वाक करता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सेंटेंस बन गया बेटा। अमित डज नॉट वर्क हार्डर देन सुमित। साफ साफ लिख रहे हो ना? कितने काम किए? चार। वाक्य को निगेटिव किया, वाक्य निगेटिव करना आपको आना चाहिए। डिग्री कंपैरेटिव अपने आगे देन, कंपैरेटिव डिग्री किया, दो काम, अपने आगे देन, तीन काम। चौथा काम करता छोड़ के बाकी भैरव घाट, सफा चट, सेंटेंस बन गया। अमित डज नॉट वर्क हार्डर देन सुमित। भैरव घाट समझते हो ना? होता कट, भैरव घाट मतलब गए भैरव घाट, खत्म। आ गया होगा सब? पक्का? मिटा दें? नोट कर लिया? अब देखो बेटा, कंपैरेटिव अपने आगे ध्यान रखते ही पढ़े। अब सो एज वाला फॉर्मूला लगाते बेटा। जैसे कहा बेटा, द गंगा इज नॉट डीप। दूसरा वाक्य है द यमुना इज डीप।
द गंगा इज नॉट डीप, द यमुना इज डीप। यह वाक्य, गंगा गहरी नहीं है, यमुना गहरी है। दो वाक्य हैं। सबसे पहला काम बताइए, इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य नेगेटिव है? जो वाक्य नेगेटिव है उसी को पकड़ लो। नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी तीन काम आप कर लो। नेगेटिव पहले से बना हुआ, तो नेगेटिव है डिग्री कंपैरेटिव। डीप के दो भाग हैं, एक भाग है, तो डीप की कंपैरेटिव क्या होगी? डीपर। अपने आगे क्या रखती है? देन। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया। द गंगा इज नॉट डीपर देन द यमुना। गंगा उतनी गहरी, गंगा न, द गंगा इज नॉट डीपर देन द यमुना। गंगा यमुना की अपेक्षा ज्यादा गहरी नहीं है। आ गया होगा सब? पक्का? मिटा दे। जैसे कहा बेटा, द गोल्ड इज वैल्यूएबल। द गोल्ड इज वैल्यूएबल। द आयरन इज नॉट सो वैल्यूएबल। यह दो वाक्य है। द गोल्ड इज वैल्यूएबल, द आयरन इज नॉट सो वैल्यूएबल। बताइए, सबसे पहला काम इन दोनों वाक्यों में नेगेटिव कौन है? यही नेगेटिव है, इसी को पकड़ लो। पकड़ लिया। अब सो ऐसे बनाओ इसको। क्या बनाओ बेटा? द आयरन इज नॉट सो वैल्यूएबल एज द गोल्ड। अरे सो ऐसे बना दिया, एक वाक्य नकारात्मक है, सो लगे हुआ एज लगा करके बना दिया। द आयरन इज नॉट सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। ठीक। लेकिन अब इसी वाक्य को आपको बनाना है कंपैरेटिव, अपने आगे दें। तो जो वाक्य नेगेटिव है उसी को पकड़ लो। पकड़ लिया। नेगेटिव नहीं बनाना है। डिग्री जो है इसे कंपैरेटिव करना होगा। सो की यहां जरूरत नहीं, क्योंकि पासे भी लगानी है, सो हटा दो। वैल्यूएबल का कितने भाग हैं बेटा? दो भाग। वैल्यू धन एबल से बना है वैल्यूएबल, तो कितने भाग होगा? वैल्यू धन एबल। अरे यार, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो वैल्यू धन एबल बराबर वैल्यूएबल। ऐसे समझा करो, जैसे हिंदी भाषा है वैसे अंग्रेजी भी भाषा है, तो सरल करके पढ़ो। तो वैल्यूएबल के कितने भाग हो गए? दो भाग। तो दो भाग हो गए, लगेगा मोर अथवा मोस्ट। तो कंपैरेटिव के क्या लगाओगे? मोर लगाना पड़ेगा। मोर वैल्यूएबल। अपने आगे क्या रखते बेटा? देन। दूसरे वाले वाक्य कर्ता छोड़ के बाकी भैरव घाट। अब निगेटिव यही मेन वाक्य है, पढ़ो बेटा। द आयरन इज नॉट मोर वैल्यूएबल देन द गोल्ड। आ गया समझ? पक्का? एक गलती किया है बेटा, आपको भी पढ़ाया नहीं है, इसलिए इसको द जो है यहां से दोनों से हटा दो। ये मैटेरियल नाउन है बेटा। मैटेरियल नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बहरहाल अभी आगे हम आपको सब पढ़ाएंगे। तो यहां बनेगा आयरन इज नॉट मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। आ गया होगा समझ? पक्का? नहीं आया समझ? पक्का? तो क्या बना बेटा? लिख लो, आयरन इज नॉट मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। मिटा दें? एक और लिखते हैं, जैसे कहा बेटा, he studied well. He studied well. उसने अच्छा अध्ययन किया। दूसरा वाक्य है she did not do so। यह वाक्य
उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब यही वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाक्य को आप पकड़ लो, पकड़ लिया। सबसे पहला काम, पहले वाक्य बैलेंस करो। बैलेंस करना सिखाया था, बताइए। यहाँ पर डू लगा है ना बेटा, तो डू लगा है तो यहाँ स्टडीड, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टडीड का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ सो लिखा है ना, स्टडी। और सो जो लिखा है इसको बिठा करके जो लिखा है आगे, जो लिखा उसको नोट कर लो। नेगेटिव बन गया, शी डिड नॉट स्टडी वेल, ठीक है। वाक्य बैलेंस हो गया। अब जो वाक्य नेगेटिव है इसे पकड़ा है, इसकी डिग्री कहाँ है बेटा? वेल। वेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बेटा? अच्छा बताओ बेटा, वेल सिंगल वर्ड है, किसमें दो भाग हैं? सिंगल है ना, तो क्या लगेगा? बेल, बेलर, बेलेस्ट। लर्न तो हमने नहीं पढ़ा। तो मोर बेल, बेल, मोर बेल, मोस्ट बेल नहीं बेटा, यह सिंगल वर्ड है, इसके दो भाग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो चलेगा वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, टाल, टारट, टारेस्ट, ना बेटा। तो यहां पर क्या होगा गुरुजी, ये बताइए, जानना चाहोगे? अच्छा बेटा, बेल माने अच्छा, अब गुड माने अच्छा, तो गुड की तीनों डिग्रियां तो आपको रटी होंगी, गुड, बेटर, बेस्ट। तो उसी ढंग से बेल माने भी अच्छा होता है, तो बेल की तीनों डिग्रियां क्या होगी बेटा? बेल, बेटर, बेस्ट। तो बेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बेटा? बोलो, बेटर। गुड और बेल में अंतर मालूम है? नहीं मालूम। गुड जो है यह शुद्ध एडजेक्टिव है, क्या है? शुद्ध एडजेक्टिव है। अब बेल जो है यह एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये दोनों में अंतर है। तो कंपैरेटिव भी हो गई बेल की, गुड माने अच्छा, बेल माने अच्छा। तो जो गुड की तीनों डिग्री है वही बेल की भी तीनों डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेल, बेटर, बेस्ट। तो गुड और बेल में अंतर क्या है, समझा दिया। गुड जो है यह शुद्ध एडजेक्टिव है, बेल एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो कंपैरेटिव भी हो गई। अपने आगे क्या लगा दिया था? दूसरे वाले वाक्य करता छोड़ के बाकी भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ा बन गया बेटा, शी डिड नॉट स्टडी बेटर देन ही, शी डिड नॉट स्टडी बेटर देन ही। कोई कठिन बता दो पक्का। वैसे हमने बताया था डिग्री का डिटेल अभी हम 6 दिन पढ़ाएंगे, आगे एक चैप्टर है जब ट्रांसफॉर्मेशन में आओगे वो 6 दिन में खत्म होगा, झट से नहीं होगा। क्योंकि आज बताना था बेटा, थोड़ा बहुत टेलर देना था, वो हमने आपको समझा दिया। सारी बात समझ आ गई? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड, थैंक यू। लेकिन इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, यही पाठक की गुरुदक्षिणा है। थैंक यू।